हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स सक्सेस चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 के बात को। ये चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट है और आज इस वीडियो में ही हम सब कुछ समझ जाएंगे। बाकी समझने की आवश्यकता नहीं है, जितना यहाँ पढ़ा दिया जाएगा वो आपके लिए क्या होगा, इनफ होगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारा का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से आपको क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए। कुछ भी ऐसा ना रहे जो बाकी रहे कि सर ये बात समझ में नहीं आई। कोशिश रहेगी बच्चों आपको सारा टॉपिक एक ही क्लास में समझाने की। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है एज यू नो दैट बच्चों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर बात करें एक्सपोनेंट का तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है और यहाँ पे हम सीधे एक्सरसाइज की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको स्किप मत करना। चलो बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। एक्सप्रेस इच एक्सपोनेंट नोटेशन, यानी सभी को किस में करना है, एक्सपोनेंट के नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चे कैसे करेंगे। पहला अपने पास है 32, तो पहले 32 को करेंगे हम फैक्टर। तो हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना, छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। तो आप मुझे बताओ लास्ट में कितना है 2, तो डेफिनेटली ये नंबर कटेगा 2 से। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, डिविजिबिलिटी का रूल, वो आप ज़रूर देखना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 ज़ा सॉरी माफ़ कीजिएगा 2 4 ज़ा 18, ये क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 18, फिर 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2। मतलब 32 का फैक्टर क्या हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 2 के पावर 5। ये हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म और यही आपका सलूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 216। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, हम ले आएंगे 216 को। 216 की बात करें तो लास्ट में देखो बच्चों, याद रखिएगा लास्ट में अगर यूनिट डिजिट, अगर किसी का यूनिट डिजिट क्या हो जाए 0 2 4 6 8, तो ये सारे नंबर किससे कटेंगे 2 से। तो देखो यहाँ पे 6 है ना, तो मतलब 2 से कटेगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब ये कटेगा 3 से, 3 9 ज़ा 27, फिर कटेगा 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है 3 टाइम, 3 कितनी बार है 3 टाइम, तो हम इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 या फिर 6 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड क्या है आपका, थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। क्या है -343 अपॉन 512। तो चलो पहले अब इनका फैक्टर करते हैं। तो जब हम बात करेंगे 322 का, सॉरी 343 का, 343, देखो इसका फैक्टर करेंगे 343 का, तो ये किससे डिविजिबल है बेटा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 7 से ले जाऊँ, किससे 7 से, देखो तो 7 4 ज़ा 28 हो गया, 28 बचा कितना यहाँ पे, देखो 34 से 28 माइनस करो, कितना आ जाएगा 12 40 में जाएगा 6, 63 बचा, तो 7 9 जा 63, ये कटेगा 7 7 जा और ये 7 1 जा 7, तो माइनस आया है ना, तो इसका फैक्टर होगा -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है, और ये 512 का फैक्टर करेंगे। देखो तो लास्ट में 2 है तो 2 से ले जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 इसके पास गया, तो सॉरी माफ करें
2 2 ज़ा 4, 1 गया 11 होगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, बट आपने मिस्टेक करना 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 से जाएगा 3 ज़ा, 2 ज़ा, हाँ 1 6 ज़ा और 8 ज़ा, 4 ज़ा, 2 ज़ा और 1 ज़ा। देखो कितनी बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम है। क्या करिएगा आप इस 3 को, इस 3 2 को और इस 3 2 को एक साथ रख दीजिए, मतलब क्या हो गया 8 8 8। तो हम इसे 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखेंगे और क्या हो जाएगा -7 का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब होगा। तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं -7 अपॉन 8 के पावर 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये बता रखा है कि ऐसा इसको कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उससे पहले इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, कितना गिवन है 64 अपॉन 729। अब देखो भाई 64 की बात करें तो ये 8 का फैक्टर, 8 8 जा 64 होता है। 729 की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम छोटा छोटा फैक्टर करके, वरना कहोगे सर ये कैसे हो गया। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, 2 से जाएगा 8 जा, 2 से जाएगा 4 जा और फिर 2 से जाएगा 1 2 जा और फिर 2 से जाएगा 1 जा। मतलब कितना हो गया देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो फैक्टर आ गया ये 1 2 3 4 5 और 6 अपॉन। अब 729 है तो 729 का भी देखते हैं फैक्टर। 729 लास्ट में 9 है तो मतलब 3 से डिविजिबल होगा। तो चलो 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा, फिर से 3 से जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 3 27 जा, ये जाएगा 3 9 जा, 3 3 जा 3 1 जा। कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 भी कितनी बार है 6 टाइम, 3 कितनी टाइम है 6 टाइम। तो हमें पता है सर जब a के पावर m हो और b के पावर भी m हो तो ये ab के पावर m हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/3 के पावर 6, ये आपका आंसर। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है इवेल्युएट, इट मीन्स आपको इसकी वैल्यू बतानी है रे बाबा। क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। चलो देखो गिवन है 2/3 के पावर 3 इंटू 9/8 इंटू 27। अच्छा 2/3 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया बेटा जी, इसको एक्सपेंड करते हैं 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 9/8 इंटू 27। अभी देखो 3 3 जा कितना 9, 9 3 जा 27, तो ये पूरा 27 से ऊपर का 27 कट गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस पूरे 2 से इस 8 कट गया, क्या बच गया बेटा 9। अरे एकदम आसान सा हलवा सा क्वेश्चन था भाई साहब, एकदम झन्नाटेदार हो गया क्वेश्चन देखो। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखना गिवन है आपका 2 के पावर 6 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई है 1 अपॉन 2 के पावर 8 टू दी पावर 3 और इनटू है -1 टू दी पावर 24। तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों आपको मैं कुछ फॉर्मूले याद दिलाऊं, जैसे a के पावर m के पावर n होता है तो ये a के पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक। पहला तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। दूसरा एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n, तो ये हो जाता है a के पावर m माइनस n, ठीक है। यहाँ देखो 2 के पावर 6 के पावर 4 है, मतलब ये हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन
2 के पावर 8 इंटू 3 इंटू, और बच्चे यहाँ देखो 1 के पावर 24 है, तो याद रखिएगा 1 के पावर कुछ भी हो, इन्फिनिटी कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। लेकिन अगर ये इवन नंबर हो, जैसे 2 से डिविजिबल हो, तो माइनस होता है तो प्लस आ जाता है वो। ठीक है, बस इतना हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 6 4 जा 24 इंटू 1 अपॉन 2 के पावर 8 3 जा 24 इंटू 1। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 24 माइनस 24, एक जैसा है, मतलब क्या आ जाएगा 2 के पावर 0। और हमें पता है यहाँ पे थर्ड रूल लगेगा कि सर अगर a के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू आएगी 1, तो इसकी इवैल्यूएशन कितनी हो जाएगी 1, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस सो सिंपल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, स्मॉल, पहले स्मॉल ब्रैकेट उसके बाद बिग ब्रैकेट, 8 के पावर 0 की वैल्यू हो गई 1 इंटू 2 के पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, सो क्लोज करते हैं। यहाँ देखते हैं 6 के पावर 2 इंटू 1/6 के पावर 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 1/6 के पावर 4 है, मतलब इसकी भी पावर 4 है, इसकी भी पावर 4 है, तो 1 के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 6 के पावर 4 तो इतना हो जाएगा। अभी ब्रैकेट क्लोज इंटू, यहाँ पे देखा जाए तो 4/7 एक जैसा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4/7 डिवाइडेड 12 माइनस 10। कौन सा फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लिखते चलेगा a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी देखो सेम वही माइनस वाला टर्म लगेगा, बट हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे लाके माइनस करेंगे, 1/6 4 माइनस 2, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा कितना बचेगा 4/7 के पावर 2। तो यहाँ पे जो बचेगा बच्चों क्या बचेगा, 1 प्लस 1/6 के पावर 2 इंटू 4/7 के पावर 2, और सॉल्व करेंगे तो 6 या 36 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 36 प्लस 1/36 इंटू 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49, और बच्चे ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37/36 इंटू 16/49। अभी देखो अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, कट गया, 4 4 जा 16 हो गया और 4 9 जा 36, और नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 7 जा 28, कैरी आ गया 2, और 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 148 इसको मल्टीप्लाई 9 9 से 81 का 1, कैरी आ गया 8, 9 4 36, 36 और 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 44। तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 148/441। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ गिवन है, अब यहाँ गिवन है 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 13 इंटू 1/4 के पावर 6 इंटू 1/3 के पावर 6। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 के पावर 2 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, 2 के पावर 13 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। 1/4 के पावर 6 का मतलब 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 के पावर 6, मैं इसे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 के पावर 4 लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 हो गया और 4 ये 6 हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो 1 2 3 से 1 3 2 3 कट जाएगा। अब यहाँ देखना 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितने यहाँ 6 4 हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 कट जाएगा। बचा क्या बेटा? बचा आपका यहाँ पे एक 2 बचेगा, 2 बचा और कुछ ऊपर बचा नहीं। हाँ, इधर क्या बचा? 3 के पावर 4 बचा इंटू 1/3 के पावर 4, यानी 2 अपॉन हम कह सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या फिर 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 2 अपॉन 81। ठीक है, कितना हो गया? 2 अपॉन 81। ठीक। हाँ, इसको अगर आप चाहो तो एक और मेथड से कर सकते हो, कुछ नहीं करना। ये जो 3 के पावर 6 है इसे हम 2 के पावर 6 कर देंगे, तो याद आएगा 2 के पावर 12, और फिर यहाँ से क्या करेंगे हम? एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। 3 के पावर 2 इंटू 1/3 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 12 इंटू 1/2 के पावर 13 था, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3 के पावर 3, और यहाँ क्या बचेगा बेटा? 2 के पावर 13 में से 2 जाएगा तो 1। बस हो गया। ये छोटा सा है, ये थोड़ा सा बड़ा सा है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ देखो, ये 1/3 के पावर 3 इंटू 1/2 के पावर 3, और फिर से 2/5 के पावर 2 और -1 के पावर 18 है। तो बड़ा इजी है यार, कुछ नहीं करना बेटा जी, सब मल्टीप्लाई है तो कर दो। हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। बीच में कोई साइन नहीं है तो बस मल्टीप्लाई है, मतलब 2/5 इंटू 2/5। और बेटा जी इसका आंसर तो कितना आएगा? 1 आएगा, ये सबको पता है। तो 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया। क्या बचा मेरे पास? ऊपर तो कुछ बचा नहीं, ऊपर तो आंसर आपका 1 ही आएगा। नीचे क्या आया? 3 3 9, 3 27, और 5 2 10, 10 5 कितना होता है? 50। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/0, 7 5 35 का 5, कैरी आ गया 3, 5 2 10, 10 3 13। तो ये आपका आंसर आ गया 1/1350। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट। क्या करना बच्चों? इवैल्यूएट करना। देखो बड़ा इजी सा है। पहली बात तो एक काम यहाँ देखो, इसको बड़े आसानी से करते हैं। देखो बहुत इजी मेथड से ही सॉल्व होगा। 6 के पावर 2 इन ब्रैकेट 6 के पावर 7 माइनस 6 के पावर 8 अपॉन 6 के पावर 6 है। एक बात देखो बच्चों, यहाँ 6 कितनी बार है? 7 टाइम। यहाँ 6 कितनी बार है? 8 टाइम। तो 6 7 टाइम हम कॉमन ले सकते हैं। तो 6 के पावर 2 इंटू 6 के पावर 7 कॉमन ले लो। तो जब 6 के पावर 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 टाइम, और यहाँ पे 7 टाइम कॉमन ले लिया तो 1 टाइम बचेगा, और 6 के पावर 6। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा? 6 के पावर 2, 6 के पावर 7 दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो 7 2 9, तो 6 के पावर 9, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 6 के पावर 6। यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ? a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n का। अच्छा, यहाँ क्या यूज़ होगा? a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n इक्वल टू ए के पावर m माइनस n। देखो ना, ऊपर है नीचे है, बेस सेम है, बस माइनस कर दो। तो ये हो जाए 6 के पावर 9 माइनस 6 इंटू माइनस का 5। तो कितना आ जाएगा? 6 के पावर 3 बचेगा और माइनस का 5। 6 के पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36 इंटू 6, और 6 6 36 का 6, कैरी आ गया 3, 6 6 18, 3 21। ठीक है, ये हो गया 116 माइनस का 5 से मल्टीप्लाई। तो किसी भी नंबर को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको किस में आता है? माइनस में ही आएगा। तो 5 6 30 का 0, कैरी 3, 5 1 5 3 8, और 5 2 10, तो 1080। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 729। तो 729 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 2/3 के पावर 3, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 टाइम 2/3, 2 टाइम 2/3, और 3 टाइम 2/3 इंटू -2/3 के पावर 4। बच्चे देखो माइनस है लेकिन पावर क्या है?
इवन, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे आपको 2/3, 2/3, 1 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम। और यहाँ पे इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो आंसर आपका 1 आएगा। अब देखो बच्चों बड़े आराम से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, मतलब यहाँ पे 64 आ गया, 64 इंटू 2। अब यहाँ देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 81 3 जा कितना हो गया आपका, 3 1 जा 3, 8 जा 24, 243 और 243 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 617, इतनी बार में, यानी 729 इंटू 3 आ गया। तो अब देखो बड़े आराम से हम 729/64 इंटू 64 इंटू 2 अपॉन 729 इंटू 3 कर सकते हैं। तो 729 से 729 कट गया, 64 से 64 कट गया, बचा आपका 2/3, आपका ये आंसर आ गया। बहुत इजी है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। देखो सबसे टफ क्वेश्चन, मजाक कर रहा हूँ, सबसे आसान क्वेश्चन है। 17 के पावर 0 की वैल्यू 0 नहीं 1, 18 के पावर 0 की वैल्यू 1, 19 के पावर 0 की वैल्यू 1, माइनस 22 के पावर 0 की वैल्यू 1, 23 के पावर 0 की वैल्यू 1, प्लस 2 इंटू 24 की वैल्यू 1। अब देखो ये 1 1 तो हो गया, 2 इंटू 1 माइनस 1 0 इंटू 2 1 3। अब बेटा जी आएगा तो 0, क्यों 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/7 के पावर 4 इंटू 49/8 के पावर 4। तो 2/7 के पावर 4 इंटू 49/8 के पावर 4, डिवाइड का सिंबल है 343/64 ब्रैकेट में -1 टू द पावर 21। देखो अगर देखा जाए बड़े आराम से, तो बेटा जी इनको ना सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे 49/8 है, तो 8 को तो कुछ किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन 49 7 का स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, 2/7, 2/7, 2/7 और 2/7 इंटू ये हो जाएगा 49/8 एक बार, 49/8, 49/8 और 49/8 एक्सपेंड हो गया, डिवाइडेड है यहाँ पे। ओके, -1 के पावर 21 है, तो रिजल्ट तो आपका हमेशा माइनस में आएगा। मैं इसको 343/64 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो एक और काम कर सकते हैं इसके साथ, हम क्या करेंगे, पहले जो कट रहा है काट दो, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये इससे ये कट गया, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ये कट गया। अच्छा एक 2 बचा है, 2 से ये कटेगा 4 टाइम में, क्या बचा अपने पास बचा 49 इंटू 49 अपॉन नीचे क्या बचा 4 इंटू 8 इंटू 8। ये माइनस को बाहर लेकर आ जाओ, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस का डिवाइड माइनस ही होता है। डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो 8 8 जा 64 कट गया ना बेटा जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो 7 देखा था, 7 7 जा 49, 7 से उसको डिवाइड कर, 7 4 जा 28, कितना बच गया 28, और बचा इसमें 7 9 जा 63, 49 से 49 कट गया, क्या बचा बेटा -7/4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6/7 के पावर 2 डिवाइडेड 6/7 के पावर 4, वही फॉर्मूला लगेगा पहले, a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n, ये हो जाएगा a के पावर m माइनस n।
तो यहाँ हो जाएगा 6/7 टू द पावर 2 - 4 इन ब्रैकेट 6/7 टू द पावर 3। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर यहाँ, तो ये आ जाएगा 6/7 के पावर -2 इंटू 6/7 के पावर 3। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। तो ये आ जाएगा 6/7 टू द पावर -2 प्लस 3। हाँ माइनस है तो माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, और -2 में +3 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो 6/7 टू द पावर 1, मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो आया 6/7, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है बेटा जी, चलिए अब यहाँ इस क्वेश्चन में बात करते हैं, जरा समझना। व्हाट शुड -4/5 टू द पावर 3 बी मल्टीप्लाइड टू गेट, यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको क्या मिल जाए, इतना मिल जाए। मैं मान लेता हूँ इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे x से, तो लिख लिया लेट द नंबर बी x। नंबर क्या मान लिया, x मान लिया, मतलब -4/5 टू द पावर 3 में हमने x से मल्टीप्लाई किया टू गेट मतलब इक्वल -2 के पावर 3 अपॉन 5 के पावर 2। अच्छा इसको एक्सपेंड कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा -4 के पावर 3। 4 के पावर 3 का मतलब हो गया 4 × 4 × 4, मतलब कितना 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। ओके 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 × 5 × 5, 5 5 = 25, 25 5 = 125। तो बेटा जी ये आ गया 64/125 इंटू x इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, वो भी माइनस में 25। देखो माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/25। इसको ट्रांसफर करेंगे तो नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे। देखो 25 × 1 = 25, 25 5 = 125 और 8 8 = 64। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5/8, यानी इस नंबर में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5/8 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं यहाँ पे इफ p/q = 7/4 के पावर 2 इंटू 4/9 के पावर 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q का स्क्वायर इंटू q/p का स्क्वायर। तो पहले p/q की को सिंप्लीफाई करते हैं। p/q की वैल्यू कितनी है 7/4 के पावर 2 इंटू 4/9 के पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब 7/4 इंटू 7/4 इंटू 4/9 इंटू 4/9। तो एक 4 से एक 4 कटे, एक 4 से एक 4 कटेगा, मतलब फाइनली आंसर क्या है p/q की वैल्यू ये है आपका 49/81। ये आपकी वैल्यू p/q की वैल्यू है। ठीक है, ये हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा जी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है p/q का स्क्वायर इंटू q/p का स्क्वायर। अच्छा p/q इतना है तो q/p क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का अपोजिट, उल्टा। तो यहाँ पे चलो p/q की वैल्यू हो जाएगी 49/81 का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 81/49 का होल स्क्वायर। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, देखो क्या हो गया 49/81 2 टाइम्स है इंटू और 81/49 भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज यूजुअली क्या हो जाए 49 से 49 गया, 49 से 49, 81 से 81, 81 से 81, तो क्या बच गया बेटा 1। अरे जीरो कोई नहीं बोलेगा 1, क्योंकि डिवाइड हुआ ना, कैंसिल तो थोड़ी ना हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3/5 टू द पावर 2x इंटू 9/25 टू द पावर 2 इक्वल टू 729/15,625। देखो बेटा क्या गिवन है 3/5 टू द पावर 2x इंटू
9/25 to the power 2 is equal to 729/15,625। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपके लिए एक ही काम है, क्या करेंगे कि सर जब भी x की वैल्यू फाइंड करनी हो, आपको याद रखना मैंने आपको बताया था जैसे a/b के पावर m है इक्वल टू a/b के पावर n है। यहाँ पे देखो बेस इक्वल है ना, तो यहाँ पे m इक्वल टू n भी इक्वल होगा। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे हम तो इसे 3/5 ही लिखेंगे, ये पावर 2x। इसे क्या करेंगे, ये 3/25 और 9/25, ये 3/5 का होल स्क्वायर है और इसका भी क्या है, एक स्क्वायर है, इक्वल टू 729। अब 729 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। देखो 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 अपॉन, अब दूसरी बात करते हैं किसकी, 15,625 का। तो यूनिट डिजिट 5 है तो मतलब 5 से जाएगा, 5 से ले जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 6 ज़ा 13, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चे, ये हो जाएगा 3/5 के पावर 2x और ये हो जाएगा 3/5 के पावर 2 2 ज़ा 4, और मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ 3/5 के पावर 6, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ 3 के भी पावर 6 है और 5 के पावर भी 6 है। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3/5 टू द पावर 2x प्लस 4 और ये आ जाएगा 3/5 टू द पावर 6। और यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला, अगर बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। बस यही पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी, तो बट इजीली हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 4 टू द पावर 2x प्लस 10 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 37। ठीक है बेटा जी, अब देखो कैसे करेंगे इसको। गिवन है 4 टू द पावर 2x प्लस 10, ओके, इसको डिवाइड कर रहा है किससे, 2 से, कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। चलो देखो, अगर 2 से डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 4 के पावर 2x को भी 2 से डिवाइड कर रहा है और 10/2 को भी 2 से डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू 37। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 के पावर 2x है ना, इसको 2 में कन्वर्ट करो। तो देखो 4 के पावर 2x है, तो क्या मैं इसको 2 के पावर 2 के पावर 2x नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4x, ठीक, और यहाँ पे 2 के पावर 1x है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4x अपॉन 2 के पावर 1, और ये तो कट जाएगा 2 5 ज़ा टाइम में, इक्वल टू 37। तो 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4x माइनस 1 इक्वल टू 37 माइनस 5। ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, फॉर्मूला लग गया ना, a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 के पावर 4x माइनस 1 इक्वल टू 32। अब 32 आया ना,
तो 32 देखो कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, मतलब 5 टाइम। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 हो गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ देखो बेस इक्वल हो गया, तो जब बेस इक्वल हो गया तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब 4x माइनस 1 इक्वल टू 5, मतलब 4x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/4, मतलब 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी बेटा जी x की वैल्यू क्या है 3/2, ये आपका आंसर आएगा। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। जैसे नाम है ना सिंप्लीफाई, वैसे इसका काम भी सिंप्लीफाई है। इसको साइड में कर दो थोड़ा सा। क्या है अपने पास है 64 इंटू 81 इंटू 27 अपॉन 256 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। देखो बेटा जी, जो कटेगा काट दो। 64 इंटू 81 इंटू 27 अपॉन 256 को अभी 256 ही रहना, तो क्योंकि हम 64 से इसको कट करेंगे 4 टाइम में जाएगा। ठीक है, अब 3 के पावर 6 का मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और 6 टाइम इंटू 5 के पावर 2 का मतलब 25 लिख दो, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है 25। अब देखो 64 में जरा सा 4 का मल्टीप्लाई करना, देखो कितना आता है। देखो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 25, 256 दिख रहा है क्या कहीं, बिल्कुल, तो काट दो ना। कितनी बार में गया 4 टाइम में। अब देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा कितना 81, मतलब 1 2 3 4 से 81 कट गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ऊपर कितना बचा 3, नीचे देखो 25 4 जा 100, ये आपका आंसर आ गया। बस सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों क्या कह रहे हैं। बाई वॉट नंबर शुड 3/5 बी डिवाइडेड टू गेट 5/3 के पावर 2, यानी 3/5 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि रिजल्ट 5/3 के पावर 2 आ जाए। यही है ना। बस तो मैंने बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन में x मान लो और इसके नीचे मान लो 1। अब क्या करोगे, 3/5 तो लिखो, ये जो डिवाइड है इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में, लिखो यहाँ पे 1/x इक्वल टू 5/3 के पावर 2। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे, इधर लाएंगे तो 1/x ये आ जाएगा आपका 5/3 के पावर 2 इंटू यहाँ जो डिनोमिनेटर में वो जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर में वो चलाएगा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, लेकिन पावर क्या रहेगा सेम। तो अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों एक जैसे हो गए ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ठीक है, तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू 5/3 के पावर 2 प्लस 7, मतलब 1/x इक्वल टू 5/3 के पावर कितना 7 to 9, और जब x की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 टू द पावर 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड 7/11 टू द पावर 6 be divided to get 343/121। ठीक है, ये हमें चाहिए। देखो अगर 343 की बात करें और 121 की बात करें, चलो अभी समझाते हैं। तो वही फिर से करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, 7/11 टू द पावर 6, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/6, x इक्वल टू 343/121। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब क्या करेंगे, ट्रांसफर कीजिए, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 343/121
मल्टीप्लाई बाई 11 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे। कितनी बार? 6 टाइम है। तो हम यहाँ पे 343/121 तो लिखेंगे। यहाँ से 11/7 दो बार निकाल दो। 4 टाइम में से 2 टाइम निकाल दिया तो कितने टाइम बचा आपका? अभी 4 टाइम बचेगा। 4 टाइम क्या हो जाएगा? बचेगा। तो देखो 11 जा 21 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 4 जा 28 और 6 बचा 63 हो गया। 7 9 जा 63, 7 से जाएगा 7 टाइम में। ऊपर क्या बचा? 7 इंटू 11/7। एक बार और निकाल दो तो क्या बचेगा? 11/7 टू द पावर 4 3 बचेगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया। अब देखो बच्चों क्या बचा हमारे पास? 11 इंटू 11 का क्यूब होता है 1331 और 7 का क्यूब कितना होता है? देखो 7 7 49, 343, 343। तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/x की जो वैल्यू आएगी 11 1 जा 11 का 1 कैरी आ गया 1, 11 3 जा 33, 33 एंड 34 का 4 कैरी आ गया 3, 11 जा 30, 11 3 जा 33, 33 और 3 36 का 6 कैरी आ गया 3, 11 1 जा 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14/343। अब इसको क्या करें? रिवर्स कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 343/14 641 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे जो आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो सारे आपके क्या हो गए? फिनिश हो गए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।